रिवाइंड विद समीरा पीरज़ादा में मेरे आज मेहमान हैं हारून शाहिद। I'm not really interested. और वो गाना हिट हो चुका है? गाना कोई हिट नहीं हुआ अच्छा, था। अभी नहीं। गाना तो मुझे लगता है आज तक कोई हिट नहीं हुआ। बट द फैक्ट वाज यूट्यूब पे yeah, like we've done, देखिए as musicians we weren't doing the conventional you know pop और भंगड़ा म्यूजिक नहीं था मेरा। आज तक हार्ड रॉक पॉप रॉक म्यूजिक था हमारा। So we had a couple of songs. There was a song called Koi Labda that did well on Coke Studio. Then I did season 9 a couple of years back. So yeah, so वो शुएब साहब ने मगर मुझे आखिरी बात एक की जाते हुए कि हारून हम काम करेंगे साथ। मैंने कहा अल्लाह करे सर, अल्लाह करे। और बैक इन 2017 जब म्यूज़िक का सीन पाकिस्तान में बिल्कुल हैड हिट रॉक बॉटम 2016-17, कोई लाइव म्यूज़िक तो था ही नहीं। शुएब साहब ने मुझे फिर से कॉल की और उन्होंने कहा हारून मेरे पास मैं काम करना चाहता हूँ, एक प्रोजेक्ट है, आओ मेरे से मिलो। एंड देन दैट जर्नी स्टार्टेड। That's all I सक्सेस ने क्या किया तुम्हारे लिए? What has it done for you? देखिए सक्सेस ने मेरे लिए ये किया है कि आज मैं अपनी वालदा को हॉस्पिटल लेके गया, छोटी सी बात है, तो हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो आपको बेहतर मतलब आपको एक्स्ट्रा वो दे रहा है कि यार 4 डॉक्टर्स आ रहे हैं पूछने के लिए कि यार आपकी वालदा ठीक है। दे डोंट इवन नो माई नेम, मगर वो जानते हैं ये फ़ाखिर है या ये समीर है। तो वो आपके तो मैं पैसे देने के लिए काउंटर पे गया, उन्होंने कहा नहीं हम आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो वैल्यू लोगों को प्यार हो गया तुमसे। तो सामने एक मोबाइल की दुकान थी, तो मैंने कहा मैं अपने फ़ोन का ना कवर चेंज करवाता हूँ। तो भाई करीम में मैं बैठा हुआ था, मैं उतर के गया सामने दुकान पे, तो मैंने कहा सर ये ला दें। उसने कहा कि आप मेरी दुकान पे आ गए हैं, अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसने पूरी मार्केट इकट्ठी कर ली कि सर ये देखें ये देखें। फिर मैंने पैसे निकाले, उसने कहा पैसे नहीं लेंगे हम आपसे। तो द अमाउंट ऑफ लव दैट पीपल गिव यू जस्ट बिकॉज someone has made you stand in front of the camera and say a few lines and people have loved it. They've made you fall in love with the person in real life as well. कि आपसे लोग It's amazing है ना? It is amazing. और वो वाला की जो not such great success, उसने क्या डिप्रेस कर दिया था? उसने डिप्रेस किया। हाँ बहुत डिपेंड कर रहा था, मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑल दीज ईयर्स मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी थी, एंड आई एम सो लकी अगेन उस मामले में भी, दैट आई गॉट टू वर्क एट अ प्लेस। तो जब मैंने म्यूज़िक अपना शुरू किया ना, मैंने 2 तरह के म्यूजिशियंस देखे। एक वो म्यूजिशियन है जो म्यूज़िक बजाता है और वो सुबह से 9 से 5 मगर नौकरी करता है जाके, और शाम को जाके जो है ना अपना म्यूज़िक बनाता है। फिर एक वो म्यूज़िशियन है जो कहता है कि यार मैं क्यों मैं नौकरी नहीं कर सकता यार, मैं तो म्यूज़िशियन हूँ, मैं स्टार हूँ, मेरा काम ही सिर्फ म्यूज़िक बजाना है। वो सारा दिन घर बैठता है और वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन, और वो फ़ोन को देखता है कि अभी मुझे ना कॉल आएगी और सैटरडे संडे को फ्राइडे को मेरा शो होगा, और वो कॉल के इंतज़ार में बैठा रहता है और फिर वो पागल हो जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर वो बाहर की दुनिया से एंगेज करना नहीं समझ सकता वो। एंड तो मेरे पास ये 2 एग्जांपल्स बहुत शुरू से ही नज़र आ गई हुई थी मुझे कि हारून अगर तुमने ये किस तरह नज़र आए थे? Did you meet somebody? there are a lot of very 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 talented musicians out there who've passed away इसी डिप्रेशन में, इसी सैडनेस में कि यार लाइक इंटरनेशनल लेवल पे ही इज़ recognized, he's at par with some of the best musicians in the world, but he's in his room waiting for that call कि यार मुझे जो है ना यार एक दिन फ़ोन आएगा और मैं म्यूज़िक बजाऊंगा और मेरा बिकॉज दैट्स ऑल आई नो। तो मैंने तो वो बहुत जल्दी समझ लिया था। आई वर्कड फॉर 8 years एट अ मार्केटिंग एजेंसी कॉल्ड ब्रेमर्स, एंड उनके जो वो बदर खुशनूद, आमिर सरफराज और जो ज़ीशान सलीम, ये 3 ओनर्स हैं उसके, उन्होंने वो मुझे समझते थे
पता नहीं क्यों, और मुझे बर्दाश्त किया उन्होंने 8 साल मुझे बर्दाश्त किया। जहाँ तक मुझे पता है कि शायद मैं पहले हफ्ते में फायर हो जाता, मगर उन्होंने मुझे 8 साल बर्दाश्त किया एंड दे नर्चर्ड मी इनटू समवन हु व्हेन आई लेफ्ट ब्रेमर्स आई वाज ऑलमोस्ट द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ द एजेंसी। सो अगेन अगर आप काम करना चाहते हैं ना तो आप कर सकते हो। तो मैंने उस टाइम पे म्यूज़िक भी किया अपना, मैं कोक स्टूडियो पे भी जाता था और मैं अगले दिन सुबह मीटिंग में बैठा होता था तो कोई, और जिस दिन मैं फिल्म भी करके आ रहा था तो आई वॉज प्लास्टर्ड ऑल ओवर द प्लेस, क्योंकि मायरा खान थी, सोशल मीडिया पे होता था, मगर मैं उसके अगले महीने बैठा हुआ हूँ एक प्रेजेंटेशन में और वो लोग देख रहे हैं कि ये तो familiar है। तो वो बंदा नहीं है जो मायरा खान के साथ फिल्म में आया, शोएब मंसूर की फिल्म। तो और मैं प्रेजेंटेशंस दे रहा हूँ और ऐसे भी सिलसिले हुए मज़े के एक मैं सिनेमा ओनर के पास गया एक दफ़ा उनको पिच करने के लिए, तो उन्होंने बड़ा हमारे साथ, पता नहीं ही वॉज इन अ बैड मूड, तो उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की हमारे साथ कि बच्चे आ जाते हैं पिच करने के लिए हमें और ये और वो। और मैंने एक दुआ की एक दिन कि यार एक दिन ना ये मुझे बुलाएंगे अपने सिनेमा में बुलाएंगे मुझे कि यार हमारे सिनेमा है, हमारे अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए। और वो दिन आया और जब मैं उनसे मिला वहाँ पे तो वी शोक हैंड्स, आई डिडंट से एनीथिंग, मगर मैं इतना अंदर से खुश हुआ कि यार अल्लाह मियाँ ने मेरी वो उस टाइम पे एक दुआ थी कि यार इसने मेरे साथ बिला वजह बदतमीज़ी की और अजीब सा रिएक्ट किया, या अल्लाह मुझे एक दिन मौका देना। तो जब मेरा सिनेमा के बाहर उनके इतना बड़ा मैंने बिलबोर्ड और पोस्टर मैंने देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार दिस इज़ व्हाट आई वांटेड कि मैं इनके सिनेमा आऊँगा और ये मुझे मिलेंगे गेट पे कि आप आए हैं यहाँ पे प्रमोशन के लिए। सो इट फेल्ट गुड एंड उसका सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप मेहनत करें, मेहनत करते जाएं, बी ऑनेस्ट एंड बी वाइज एट टाइम्स, कुछ चीज़ें एंड रियलाइज के कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं होती एंड कोई भी चीज़ बहुत छोटी नहीं होती। आप जो कर रहे हैं ना उसमें बस आपका दिल होना चाहिए। तो एवरीबडी आस्क्स मी एंड आई मीट अ लॉट ऑफ टैलेंटेड, और आज भी मेरा इनबॉक्स भरा हुआ होता है लोगों के हारून भाई हमें चांस दे दें, एक्टिंग किस तरह करेंगे हम, एक्टिंग किस तरह आपको मिली। आई मीट पीपल ऑन सेट, हारून आपने ऑडिशन कब दिया? मैंने कहा यार मैंने आज तक ऑडिशन नहीं दिया, और मेरा ऑडिशन जो मुझे लगता है मेरा ऑडिशन था मेरा गिटार और मेरे गाने, और दैट इज़ व्हाट गॉट मी इनटू एक्टिंग। शोएब मंसूर ने मुझे कहाँ देखा, उन्होंने देखा यार ये लड़का म्यूज़िक बजाता है और गाता है तो इससे एक्टिंग भी करवा लेते हैं। दैट गॉट मी इनटू एक्टिंग। एंड एक चीज़ मैंने हमेशा और आज भी करता हूँ कि इस कमरे में 5 लोगों के सामने भी मैं म्यूज़िक बजाऊंगा तो मैं उसी दिल से बजाऊंगा जितना अगर मैं 250, 300, 500, 5000 लोगों के सामने खड़ा हो जा रहा हूँ। बिकॉज यू नेवर नो हु इज़ वॉचिंग यू। मे बी उन 5 लोगों में से एक ऐसा बंदा होगा जो आपको उठाएगा और काम दे सकता है, और वो शायद 5000 लोगों में से भी एक भी बंदा ना हो। सो यू हैव टू गिव योर 100% wherever that you do. That I think is always going to be that's my audition every time, कि मैं दिल से करता हूँ जो भी कर रहा हूँ। A nice feeling। कराची में। और कितने बहन भाई? हम 3 भाई हैं, बहन नहीं हमारी। And I have a twin brother and and he looks just like you? No, not exactly. We are fraternal twins, so we don't look the same, but we are the same. We were pretty much the same. बचपन में एक ही तरह के कपड़े पहन रहे हैं और वो सारा। बड़ा भाई बिल्कुल जी। एंड जी हम वो एक्टर नहीं बनेगा? नहीं वो उनका दूर तक ताल्लुक नहीं है इससे। वो इंतहाई अच्छी लगती है, उनको पढ़ना अच्छा लगता है। वन ऑफ माई एल्डर ब्रदर has done his masters in biotechnology and bioengineering। उनकी बेगम भी उतनी ही पढ़ी लिखी हैं, वो भी कोई अपना PhD उन्होंने अभी ख़त्म किया। my twin brother is a double masters in international business management and what not। तो वो भी पढ़ा लिखा इंसान है। तो मैं I was always the outcasted sort of odd one out। अम्मा बच गई मगर मैं नहीं बचा अम्मा से।
अम्मा से बहुत मारे खाई हैं इसी सिलसिले में, और वो बचा रहा है। तो बड़े भाई और मैं, हमें बड़ी मारे पिटी हुई है, मगर उसको नहीं मार पिटी। सो स्कूल, मगर वो बैलेंस देखे ना, स्कूल के अंदर ये होता था कि देखो मैं तुम्हें जो ना, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा स्कूल में, क्योंकि तुम हारून के भाई हो, तो उसके सारे दोस्त हैं और वो है, तो ही इज़ अ वेरी शरीफ पर्सन हु इज ऑलवेज इन हिज बुक्स। तो तुम मुझे अपना ज़रा होमवर्क दे देना, टिल द पॉइंट द टीचर्स रियलाइज दैट दे कांट बी इन द सेम सेक्शन, there is no way, because they're getting the same work. Haroon just goes home and copies his work and brings it to school, so ये तो नहीं हो सकता. So then they made sure कि they have to be in separate sections. Me, my mother, no, she isn't. Even though she did her masters in economics, but then we grew up in Saudi Arabia. So we grew up. I was there for 14 years, and then we shifted back to Pakistan. So my father was obviously working for, first he was in Iran and then he moved on to Saudi Arabia and then he shifted back to Pakistan. He was basically a finance manager and administration manager, and yeah, so but now he's nothing, he's at home and it's our time to, you know. मैं गिटार बजा रहा हूँ ARY के एक सेट के ऊपर, हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और यहाँ से एक बड़ी सी फिगर आ गई है और वो साथ में खड़ी हुई और सब रुक गए हैं, और आई वॉज इनटू द सॉन्ग, और मैंने यूँ देखा तो इस जुनैद जमशेद और उनकी इतनी खूबसूरत स्माइल, और उन्होंने कहा रुक क्यों गए हो तुम लोग, यू लाइक सर आप यहाँ पे, हम तो वो जा रहे थे QTV के दफ्तर, उन जो वहाँ पे था, ये हम म्यूज़िक वाले सेक्शन में वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उन्होंने सामने आए, कुर्सी पकड़ी और बैठ गए, उन्होंने कहा बजाओ, तो वी प्लेड। उन्होंने कहा अच्छा मेरा कौन सा गाना आता है, तो हमने कहा कि फ़लाना गाना आता है, फ़लाना भी आता है, हमें तो आपके सारे गाने आते हैं, तो हमने वो बजाया। तो हमने जान के उनको तंग करने के लिए, वो कौन थी, तमाम शहर उसके हुस्न में गुमता, और वो शर्माने आगे कि यार ये कैसा गाना है यार, अल्लाह तौबा तौबा तौबा। तो वो हमने गाया, बड़ा हंसे वो फिर वो स्टेज के ऊपर आ गए, और फिर उन्होंने ये इसी तरह कैमरास लगे हुए थे, और उन्होंने कहा कि यार मेरी गुजारिश है आप सबसे कि ये प्लीज़ कैमरास ऑफ कर दें। तो प्रोड्यूसर ने फिर चीखना शुरू किया कि अगर मुझे लाल बत्ती नज़र आई किसी कैमरा के ऊपर तो मैं मार दूंगा उसको। सो जुनैद भाई पिक्ड अप द माइक एंड ही sang a few lines of एतबार भी, उन्होंने उसको अपना, और उन्होंने उसको अपना ही खैर एक वो फील दी उसको कि तुम मिले ही नहीं, रास्ता को ही मिल ही जाता है। दैट्स हाउ वी एंडेड द सॉन्ग एंड पीपल वर क्राइंग ऑन द सेट, और हम बजा रहे थे, वी वर प्लेइंग म्यूजिक, वी वर प्लेइंग फॉर जुनैद जमशेद, एंड हम देख रहे थे कि यार, एंड देन weirdly he came up to me and I didn't ask him anything, he hugged me and he hugged me and he said कि हारून कभी मत सोचना कि म्यूज़िक गलत है कि सही है, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी। एंड इज़ लाइक कि डोंट स्टॉप जस्ट बिकॉज XYZ इज़ टेलिंग यू कि ये हराम है या ये गलत है, ये वो है। मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि ये गलत है, मगर ये तुम्हें खुद समझ आएगी। सो लेट इट हैपन टू यू, डोंट एवर थिंक अबाउट इट और ओवर थिंक अबाउट इट। एंड ही लेफ्ट एंड weirdly, whilst I was doing, because there was a Shoaib Mansoor and Junaid Jamshed bond and connection, which I think is probably a love-hate bond tha unka, I was the first person to call up Shoaib Saab and tell him that there's been a plane crash and Junaid was in the flight, क्योंकि उन दिनों में मेरी उनकी बहुत connections थी, so he was on a recce in Islamabad, और वो ढूंढ रहे थे जगह कि कहाँ हम शूट करेंगे। सो आई कॉल्ड हिम अप द मोमेंट आई सॉ इट ऑन टीवी कि एक प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें जुनैद जमशेद है। सो आई कॉल्ड शोएब साहब अप एंड ही इज़ लाइक हाँ हारून क्या हाल है। तो मैंने कहा सर एक प्लेन क्रैश हुआ है, आपको पता लगा होगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ मुझे पता लगा है। आई इज़ लाइक ओके, आई इज़ लाइक सर उसमें जुनैद भी थे। एंड देन ही इज़ लाइक हारून कौन जुनैद? आई इज़ लाइक सर जुनैद जमशेद। एंड देन देयर इज़ दिस long silence on the phone of, because all this while आप जब भी मतलब मेरी कभी भी शोएब साहब से कभी भी डायरेक्ट हमारी, मैंने कभी पूछना भी नहीं चाहा कि आपका और जुनैद, तो यू वर लाइक यू नो सारे गाने उस राह पर, हम क्यों चलें उस राह पर, दैट्स शोएब मंसूर, दैट्स हिज कॉम्पोजिशन, दैट जुनैद जमशेद हैज सॉन्ग, इट्स हिज राइटिंग एंड ऑल, वो कितना क्लोज कनेक्शन होगा।
and then there was nothing in between for years. And बड़ा ही मतलब वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि वो जो साइलेंस थी ना ऑफ शोएब साहब के, and he's like हारून I'll call you, and फ़ोन रख दिया उन्होंने. कोई फ़र्क पहली उस पे नहीं मोहब्बत है. कब? पहली मोहब्बत में आई कैन सेफली से एक ही बार वो मेरी बेगम है, एंड जिसे एक्चुअल मोहब्बत कहते हैं. सो आई थिंक दैट शी इज़ बिन माई वन ऑफ माई बिगेस्ट सपोर्ट. और वियर्डली मेरी ज़िंदगी में औरतों की सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में रोल रहा है इन सपोर्टिंग एंड बीइंग वेयर आई एम टुडे. From my mother, obviously, she is the I think the pillar on which I stand. My भाई खड़े होते हैं, हम सब खड़े होते हैं. My खाला, she's also someone who I feel के मेरी खाला is someone who has picked us up every time we've fallen down. So she's one person that my Mumani who's also who I feel my godmother. She's always been there, always there to support me personally. तो उनके लिए तो मैं उनका बच्चा हूँ. And then my wife, I remember ऐसा वक्त भी जब मैं फिल्म करने जा रहा था, I was like मुझे 6 महीने के लिए नौकरी नहीं होगी. She picked up her card and she said कि don't worry about the bills, बल्कि तुम ये पैसे रखना अपने पास और तुम्हें चलना होगा because you want to do this. And I can't be grateful कि वो कितनी बड़ी सपोर्ट है मेरे लिए. एंड शी कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड. शी कम्स फ्रॉम अ पठान फैमिली हु आर predominantly from Peshawar, and a very a conservative city, but not conservative people, but a conservative city. But she's someone who's there. अभी भी वो 2 बच्चे संभाल रही है और मैं वहाँ पे कराची में बैठा हूँ. लड़ाई भी होती है इस बात पे कि ये क्या है, तुम मुझे कहाँ छोड़ गए हो, बट वी लुक एट द बिगर पिक्चर कि आज आपने मुझे अपने शो पे बुला लिया. सो दैट इज़ अगेन अ सक्सेस फॉर अस कि यू नो आई एम गेटिंग समवेयर, आई मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट. सो ये चीज़ें. पहला बेबी गोद में उठाया था वो दैट वाज द ग्रेटेस्ट, दैट फीलिंग इज. वो जो पता चला था कि पापा बनने वाले हो तब, या जब वाकई बेबी गोद में आया था? जब मैंने वो ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला था ना, और वो his name is Musa, and they brought him out, and I was like oh my, that hit me. तब मुझे एहसास हुआ था. और मुझे पता है मेरी वालदा, because he is the first baby in our family. After 30-35 साल के बाद बच्चा कोई आया फैमिली में. अम्मी भी घबराई हुई, वो रात 12 बजे एकदम से सारा कुछ हुआ, रो रही थी वो बैठ के वहाँ पे. एंड आई रिमेंबर दैट साइट, एंड माई सन केम आउट, एंड मैंने कहा सब ठीक है, इज़ ही फाइन, इज़ जमाल, कहा सब ठीक है. एंड दैट चेंज्ड माई लाइफ. तो वो जो है ना मेरा जो बेटा है, वो ही इज़ समथिंग दैट आई वाज लाइक यार ये, बिकॉज मुझे नहीं समझ थी उससे पहले. और इवन डेवलपिंग अ बॉन्ड विद हिम भी बड़ा मुश्किल था. माँ का मुझे लगता है बहुत जल्दी बॉन्ड डेवलप हो जाता है. बाप तो सिर्फ देख रहा होता है कि यार ये कब मुझे रिस्पॉन्ड कब करेगा, और ये मेरे साथ खेलेगा कब, और ये मेरा दोस्त कब बनेगा. तो वो सारी जो है ना सिचुएशन वो आहिस्ता आहिस्ता आती है. तो वो एक बाप के लिए भी एक बड़ा रोल होता है उसका, और वो एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है हाउ ही गोज थ्रू ऑल ऑफ दैट, कि कहाँ से वो शुरू हुआ और अब वो उसका और मेरा एक बॉन्ड है. बेगम से कैसा रिलेशनशिप है? बड़ा अच्छा है, दोस्त है. हाँ. बनाते कैसे हो गाना? तो वो कौन सा गाना गाते हो उसके लिए? उसके लिए गाने लिखे हैं. बजाने की तो वो ज़रूरत नहीं, उसको पता है कि उसके लिए कौन से गाने हैं. तो हमें सुना दो. ठीक है, एक सुनाता हूँ आपको. संभल संभल के जिए तो खूब गुजरेगी जिंदगी अपनी, हो रहेंगे मस्ताने सब ज़मानों सब मौसमों में हम, सब मौसमों में हम, सब मौसमों में हम. अरे वाह. या थैंक यू. थैंक यू.